91.2 से मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमन और आज हम आए हुए हैं राया के पीएचसी में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब एमओएच डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम सर का परिचय जान लेना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित कुमार शमी पीएचसी राय पर एज ए मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आप बाकी पूछना चाहें, आप जितनी जानकारी लेना चाहें। सर, एक एनजीओ है स्मार्ट एनजीओ, जो कि कार्यक्रम प्रसारित करती है सेहत से ही लाभ पे जी सर, जिसके अंतर्गत हम अपने नजदीकी गाँव में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं मोस्टली उन बीमारियों के बारे में जो उनको नहीं पता होती। तो अभी सर कल 16 मार्च की टीकाकरण था, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके अंतर्गत हम एक हंसी गांव में गए थे और भी नजदीक गांव में गए थे। वहाँ पे हमने लोगों को अवेयर किया था इसके रिगार्डिंग कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उनको टीका लगवाएं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टीकाकरण से ही रिलेटेड होने वाला है। सर, कुछ लोगों की क्वेश्चंस हैं जो हमने कल गाँव में गए थे, उन्होंने पूछा था हमसे कि टीका लगने के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों को बुखार आ जाता है जी। ये मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सरकार द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम है टीकाकरण, जिसमें उद्देश्य सरकार का ये है कि आने वाली या होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम रखा जाता है। कुछ लोग गांव में जाते हैं, हम लोग या हमारी आंगनवाड़ी आशा जाती हैं टीकाकरण के लिए, तो ये समस्या उनके सामने आती है। उनका कहना होता है कि परिजनों का कहना है कि बच्चे को फीवर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली केस में ऐसा नहीं होता है, उसका उस चीज से कोई संबंध नहीं है। फीवर होने का कोई अन्य कारण हो सकता है, जबकि टीकाकरण से बचाव ही किया जाता है। इसका फीवर से ऐसी कोई, ये एक मिथ है केवल, जो कि मैं सभी से आग्रह करूंगा इस मिथ को आप दूर करें। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है या फीवर वगैरह की दिक्कत आती है तो आप सीपीएससी पे आके डॉक्टर की परामर्श ले सकते हैं। सर, एक मिथ और है कि अगर बच्चा हेल्दी है जी या बच्चा भारी पैदा हुआ है, मतलब संतुष्ट है मतलब है ना पेरेंट्स, तो वो टीका नहीं लगवाते, कहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है, हम क्यों टीका लगवाएं। देखिए, ऐसा नहीं है। बच्चा हेल्दी है अच्छी बात है, लेकिन टीकाकरण करने से या बच्चे के हेल्दी होने से कोई संबंध नहीं है। बीमारी तो कभी भी किसी को हो सकती है। स्वस्थ है बच्चा, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी बीमारी से बचाव के लिए पहले ही टीकाकरण करवा रहे हैं तो भविष्य में उसको बीमारी ना हो, इसीलिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वस्थ है अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। जी सर, अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं, खसरा जी यानी कि मीसलेस। जी मीजल्स जी सर, इसके रिगार्डिंग आप बताना चाहेंगे? देखिए, मीजल का क्या है। मीजल एक वायरल संक्रमण, मतलब एक वायरस के द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है। यह मोस्टली छोटे बच्चों में पाई जाती है और इसके लिए हमारे पास टीकाकरण किया जाता है इसके लिए। और इसको 2 फेजों में हम टीकाकरण करते हैं। इसको पहला जो डोज है हमारी, वो होती है हमारी 9 मंथ से और 12 मंथ तक के बीच में हम इसका टीकाकरण करते हैं। और जो दूसरी डोज होती है हमारी, वो होती है हमारी 4 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए, जिसे हम बूस्टर डोज कहा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ खसरा के, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वायरस के द्वारा फैली जाने वाली बीमारी है। और ये बीमारी कैसे फैलती है? किसी के छींकने से, खांसने से वायु में इसका वायरस जाता है और इसके द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी फैलती है। इसके लिए बच्चे में हम क्या लक्षण पाएंगे? लक्षण में हम बच्चे को पाएंगे कि बच्चे को खांसी, जुकाम, नाक का बहना, बुखार, पेट खराब होना, शरीर पर लाल रंग के चपटे निशान पाए जाना और आंखों में लालीपन आना, इन सब का ये पहचान है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ऐसी कोई समस्या आती है तो बच्चा के पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, तो वो उसको अस्पताल में लाते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट रखा गया है, इसके लिए ट्रीटमेंट है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम मोस्टली इसको देते हैं। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल दे देंगे बच्चे को, या जो भी उसको जैसी समस्या है उसी तरह का इलाज हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद अभी ये बता दिया फैलता कैसे, साइन और सिम्टम बता दिए मैंने आपको कि इसके लक्षण क्या क्या पाए जाएंगे, कैसे पहचानेंगे इसको। लाल रंग के चपटे निशान होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। और इसका जो बचाव है, बचाव कैसे करेंगे? बचाव ही टीकाकरण ही इसका बेसिकली बचाव है। इसके लिए इंजेक्शन मीजल्स के जो जिसे हम एमएमआर पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसका डोज मैंने आपको बता दिया कि इसका डोज हमारा ये आपका 9 मंथ और से लेकर 12 मंथ तक किया जाता है। और सेकंड डोज हमारी 4 साल से 6 साल तक की जाती है। अगर मान लीजिए जैसे किसी बच्चे में हम ये लक्षण देखते हैं तो उसको 72 घंटे के अंदर हम मीजल का इंजेक्शन लगा सकते हैं।
और साथ में विटामिन ए की डोज भी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उसके जो अंदर गले में जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा जल्दी जल्दी ठीक हो सके। तो और आंखों के लिए भी विटामिन ए बहुत जरूरी है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, बाकी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज और है, इसका जो हमारी जो अंत में जो मतलब जो जिसे हम कहेंगे कि गंभीर रूप से खसरे का होना, गंभीर रूप से खसरे का होने का मतलब हमारा यह होगा कि उसे निमोनिया हो सकता है, सर में उसको निमोनिया हो सकता है उसको, और सर में उसको प्रॉब्लम आ सकती है जिसे कहते हैं दिमागी बुखार। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आप कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर लास्ट में बस एक मैसेज करने कर दीजिए जो हमारे लिसनर्स हैं, जी जी, उनके लिए, जो हमारे YouTube पे वीडियो देखते हैं, जी, उनके लिए एक मैसेज जो मतलब कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। देखिए, स्वस्थ रहें मस्त रहें, तो ये है, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, आप सभी देशवासियों से, कि जितने भी छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। और इस बारे में कोई भी मिथ ना फैलाएं कि टीकाकरण से किसी को बुखार या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार एक योजना है सरकार की, टीकाकरण 16 मार्च, जैसे कि बताया अभी, 16 मार्च टीका दिवस मनाया जाता है। और आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी आप अपने आस पड़ोस में लोगों को प्रोत्साहन करें कि टीकाकरण के दिवस टीकाकरण लगवाएं। जो दिन आपके यहाँ आंगनबाड़ी या आशा आती हैं या टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, उसमें आप सहयोग करें और अपने बच्चों को टीका लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जी, हमारे पीएचसी में कोई डेट डिसाइड है टीकाकरण की? जी, पीएचसी में हमारे यहाँ टीकाकरण नहीं किए जाते। जो हमारे गांव हैं या हमारे जो ब्लॉक हैं, जो हमारी सब सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे हमारे एएनएम की डेट फिक्स है, वो वहाँ पे जाती हैं टाइम पे और अपने बच्चों को वो टीकाकरण करवाती हैं।